और अभी बहुत बड़ी समस्या ये हो रही है कि हमारे चर्चेस को बंद किया जा रहा है। जितने भी हाउस चर्च हैं उनको पुलिस पहुंच रही है, उनको ये कह रही है कि आप लोगों को चर्च नहीं चलाना है, कलीसिया नहीं चलाना है, लोगों को जमा नहीं करना है। इस तरीके का बात हर चर्चेस पे आज नहीं तो कल ये पहुंच ही रहा है। तो इस विषय में हमारे पास्टर साहब हैं, वो भी बैठे हैं, उनके चर्च में भी हुआ। आइए हम जानते हैं कि इनकी समस्या क्या और इन पे क्या बीती है। मेरा नाम अजीत मसीह है। मैं राजीव गांधी नगर रायपुर में सेवा करता हूँ। पिछले समय 3 तारीख शनिवार को अचानक हमारे घर के पीछे आई बुलडोजर और जितने पेड़ थे सबको उखाड़ दिए। और रही बात पीछे का तो मैंने कुछ नहीं बोला। आगे जब गया 3 पेड़ लगाया था, एक पेड़ को उन्होंने क्या किया, बुलडोजर चढ़ा के उखाड़ दिया और कुछ नहीं बोला उन्होंने। हम भी कुछ नहीं बोले। तो उन लोग सफाई करने आए हैं, कुछ ऐसे बोले लेकिन हम लोग को नहीं बोले, दूसरों को बोले। उसके बाद हमने कुछ नहीं बोला। उसके बाद हमने पार्षद यहाँ गया, उनके आवेदन दिया। उसके बाद पुलिस भी आवेदन दिया। इन लोग तो अभी ऐसे ही कर रहे हैं, आगे कुछ भी कर सकते हैं। संडे का हमारा आराधना हो सकता है, बाधित हो सकता है, ऐसे करके हमने पुलिस को भी वो आवेदन दिया और उन लोग आए थे। और उसके बाद में डीएसपी भी आए 12 बजे के बाद संडे को। तो बोले कि एसपी ऑफिस में आइए, वहाँ कुछ बातें करना है, बोले। और गए थे। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन समझौता करके ऐसे भेज दिए हैं बोले। उसके बातों बात आगे नहीं बढ़ा। फिर रही बात, और संडे को चला रहे हैं चर्च, तो वहाँ भी पुलिस लोग आ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी बोल रहे हैं कि अभी ज़्यादा भीड़ नहीं करना है, ऐसे कह के कर रहे हैं। तो आगे हम क्या करें? अभी जिस समस्या में हम हैं वो बहुत ही विकराल रूप लेता जा रहा है। इसमें हमको और किस तरीके से आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को जानना है, हमारे बीच में पन्नालाल सर हैं, उनसे हम जानते हैं कि हम क्या मार्गदर्शन ले सकते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो समस्या बढ़ रही है इसमें कोई खास क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो अपने कानून की और एडमिनिस्ट्रेशन के, इसमें कोई खास समाधान या अपने को कोई किस्म से सफलता मिलने की संभावना बहुत कम दिख रही है कि इसमें हमें कुछ और मिल जाएगा। क्योंकि कानून इतने पेचीदे और इतने लंबे हैं कि जब तक हम उस लाइन पे जाएंगे और करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी एडीएफ से भी चर्चा हुई है, बाकी वकीलों से भी चर्चा कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी आज के तारीख में नहीं है। इतना हम लोग थोड़ा सा अभी शासन प्रशासन के सामने और उनके सामने भी कोशिश करेंगे बात रखने की, क्योंकि ऐसे यहाँ पे कुछ गुरुद्वारे हैं, बड़े धर्मस्थल हैं, कुछ मंदिर हैं जो कानून के विरुद्ध बने हैं। पर यहाँ की सरकार, जब अजीत जोगी की सरकार थी, तब वो एक मंदिर के लिए उन लोगों ने यहाँ प्रस्ताव पारित किया था और सुप्रीम कोर्ट को बोला गया था कि आपने आदेश पारित कर दिया है कानून के हिसाब से, परंतु लोगों की भावना को आप देखिए। ऐसा करके अपना महादेव घाट का मंदिर फिर वो टूटा नहीं, और जो भावनाएं हैं उसका सम्मान होना चाहिए करके उस वक्त उनने लिखा था। और सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं फिर क्या 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 नहीं, पर वो मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग का बस यही है कि वैसे ही हम भावना हमारी भी है, वही ईसाई समाज छोटा होगा कम होगा, पर वो आत्मिक भावना हमारी भी है, हम भी आहत होते हैं। और जैसे उनको भी मिला है तो समाधान का कुछ विकल्प मिले हैं, तो ऐसे कुछ समाधान के विकल्प हमारे और भी शासन को, प्रशासन को, सबको सोचना चाहिए। और इसको हम थोड़ा सा और आगे इस पे बढ़ते हैं तो और भी आध्यात्मिक तरीके से और पीछे जाके देखा जाए तो हम अपने समाज को किस तरीके से देखते हैं, क्या नज़रिया है, पहले कैसे हुआ है, उस पे थोड़ा सा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि पास्टर अंकुश हमारे बीच में है, तो आइए हम उन्हीं से सुनते हैं। सबसे पहली बात तो आज की जो वर्तमान परिस्थितियाँ जो है, जिससे मसीह समाज काफ़ी आहत है, इससे हम लोग सब पीड़ित भी हैं। और हम अपने लोगों के प्रतिदिन जब समस्याओं को सुनते हैं तो उससे हमें काफ़ी चोट और दुख महसूस होता है। हम थोड़ा सा समय के पहले जाते हैं कि जब ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब प्रचार हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो हैं इस धरती पे आए और उन्होंने जो है राज्य का सुसमाचार हमारे बीच में प्रचार किया। तो राज्य का सुसमाचार इसलिए उन्होंने हमारे बीच में रखा कि सब जाति के लोग या सभी लोग जो है उसको सुने और विश्वास करे और अपना मन फिराए पापों से, बुराइयों से, गुनाहों से, अपराधों से।
और एकमात्र जो परमेश्वर हैं और उसका पुत्र यीशु मसीह, उस पर विश्वास करें कि वो मेरे पाप क्षमा कर देता है, मेरे अपराध क्षमा कर देता है, ताकि जिससे मुझे आने वाले राज्य में, जिसको किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, परमेश्वर का राज्य कहते हैं, जिसमें हमको समावेश मिल सके, उसमें हम प्रवेश कर सकें। तो शुरुआती दिनों में इसकी शुरुआत जब प्रभु यीशु मसीह के समय काल से जब हुई थी, तो उस समय शुरुआती दिनों में भी काफ़ी जो है सताव और विरोध, क्लेश चालू हो गया था। परंतु सताव और विरोध और क्लेश चालू होने का कारण जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसका एक ही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह भी जो है एक यहूदी धर्म से आते थे और यहूदी परंपराओं, रीतियों, रिवाजों और कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको वो लोग उनके धर्म जो है वो अनुयायी जो है इसको मानते थे, जिसको मूसा की व्यवस्था भी कह सकते हैं हम लोग। परंतु ऐसे कई सारे धर्म के जो नियम थे जो ऑलरेडी जो है इंसानियत के खिलाफ में थे, इंसानियत के विरोध में थे, तो जिसका हमेशा सतत जो है वो विरोध करते थे। और उन्होंने जनता को और लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि धर्म से बड़ा जो है एक मनुष्य है और मनुष्य की भावनाएं हैं, उससे प्रति जो प्रेम है वो सबसे बड़ा है। और उन्होंने जो है ऐसे करते करते मानव सेवा, इंसानों की सेवा चालू करी, जबकि ईसा मसीह के समय काल के पहले भी जो है पृथ्वी, सृष्टि और हर प्रकार की वस्तुएं की भी पूजा पद्धति होती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया कि वो सब सेवा से भी बढ़कर सेवा जो है मानव सेवा है। इसलिए हमें एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। परंतु जो धर्मावलंबी थे उस समय के, वो इस बात से सहमत नहीं होते थे। वो इस बात से सहमत इसलिए नहीं होते थे क्योंकि धर्म की जो परिभाषा है, वो धर्म की परिभाषा कई जातियों के समूहों की परिभाषा है जिसको धर्म कहा गया है। और उसमें अक्सर क्या होता है, जब जात उस धर्म के अंदर आती है तो वो जात वह काम के ऊपर जात होती है। जैसे कि कोई चप्पल जूते सिलता है तो उसको मोची बोल दिया गया, कोई यदि कपड़े धोता है तो उसको धोबी बोल दिया गया, कोई यदि बढ़ई का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है तो उसको बढ़ई बोल दिया गया। तो जात जो थी वो काम के ऊपर आधारित थी। परंतु उसी धर्म में एक जात हुआ करती थी जो ईश्वर की पूजा अर्चना या प्रार्थना पद्धति या जो भी है नमाज पद्धति कहेंगे या जो प्रार्थना दुआ या याजकीय पद्धति कहेंगे, तो पर्टिकुलर विशेष एक जाति के लोग ही जो करते थे। तो इज़राइल में भी ऐसी एक जाति थी इज़राइलियों के बीच में जिसको लेवी कहते थे। तो उन्हीं के जाति का व्यक्ति जो है याजक बनता था। तो इस रीति से हुआ करता था। तो इसमें क्या हुआ कि फिर बाद में धीरे-धीरे जैसे ये बढ़ते चला गया तो लोग फिर उसका गलत तरीके से उपयोग किया गया और गलत तरीके से उपयोग ऐसा हुआ कि वो एक जाति सब जातियों पर शासन करने लगी और शासन के साथ-साथ शोषण करने लगी। ये समस्या वहाँ पैदा हुई। सबसे पहले अब हम तुम्हारे ईश्वर हैं, आप ही हमारी पूजा करो, आप ही हमारी अर्चना करो, आप ही हमारी भक्ति भाव में आओ, आप हमें सब कुछ करो और आप अपने सब प्रकार का धन संपत्ति, पैसा जो है सब हमें हमारे पर लाइए, हमारे पास लाइए और अब हम जो कहेंगे आपको करना है। ऐसी प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति वहाँ पर निर्माण होने के लगी। तो ईसा मसीह क्या किए, जब वो मंदिर जो था परमेश्वर का मंदिर, उन्होंने मंदिर को भी व्यापार का स्थान बना दिया था। तो ईसा मसीह क्या किए, उस मंदिर में गए और मंदिर के अंदर में चलने वाला जितना व्यापार था उसको भी उन्होंने समाप्त किया और बताया कि ये मंदिर जो है प्रार्थना का स्थान है, ये है ना, सब जाति के लिए प्रार्थना का स्थान है ये। इन्होंने तुमने क्या किया, इसको डाकू की खो बना दिया, मतलब तुमने इसको व्यापार बना दिया। तो प्रभु यीशु मसीह उसके विरोध में थे। तो हर समय जब इन्होंने इस तरीके से विरोध प्रदर्शन चालू किया तो वहाँ पर जो यहूदी जाति के कुछ शास्त्री, फरीसी और भी जो लोग थे वो अगेंस्ट होते चले गए। तब उन्होंने ईसा मसीह के लिए मृत्यु की मांग करी। तो एक्चुअल में जो ट्रेंड वहाँ से जो चालू हुआ है, जो आज तक वही चल रहा है। आज भी जो ईसा मसीह के जो अनुयायी बन रहे हैं तो ऑलरेडी वो किसी न किसी धर्म के अंदर में है और धर्म एक जाति विशेष के अंदर में वो लोग पहले से ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। लेकिन ईसा मसीह का सुसमाचार जब उनके बीच में आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को उससे स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, आज़ाद महसूस कर रहे हैं और ईश्वर की जो भक्ति है वो क्या होती है उसको डायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं, उसका स्वाद लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तो ये स्वाद लेने के लिए जब प्रेरित हो रहे हैं तो उसमें ऐसा हो जा रहा है कि जो धर्म की जो एक विशेष जाति वर्ग जो है, जो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जो अपने आप को ईश्वर के जो है
भक्त समझते हैं या याजक समझते हैं, तो वो सोचते हैं कि आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते, तो आपको हमारे ही थ्रू जाना चाहिए, हमारे थ्रू इस काम को करना चाहिए, ऐसा उनकी मानसिक विचारधारा है। परंतु ये मानसिक विचारधारा सत्य नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया है तो वो सब मनुष्य का ईश्वर है। वो किसी धर्म का ईश्वर नहीं है और ना किसी धर्म स्थापित करने वाले का ईश्वर नहीं है, पर एक मनुष्य का ईश्वर है। और ईसा मसीह का कहना यही था कि हम सबका वो ईश्वर है और हम सब मनुष्य का ईश्वर है। तो वो ये बात को बताने के लिए लोगों के बीच में आए। तो वही समय से जो सुसमाचार प्रचार चालू हुआ, धीरे धीरे करते करते सारी जातियों में गया। और जब हमारे बीच में जब प्रचारक कुछ ऐसे निकले, तो उन्होंने किसी प्रकार की परंपरा रिवाज ये सब के पीछे उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया। जैसे कि हम पौलुस का उदाहरण देखते हैं, तो पौलुस क्या करता था कि जब अन्य जातियों में जब जाता था, सेवा करता था, सुसमाचार सुनाता था, प्रचार करता था, तो वो केवल एक ही बात उसने बोला है कि गला घोटे हुए पशुओं का मांस नहीं खाना है तुम्हें, और किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, और किसी के परंपरा को या किसी की व्यवस्था को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। और इस रीति से जो है सुसमाचार फैलते 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 चला गया। तो ये जो घरेलू कलीसियाओं का जो ट्रेंड है, जो घरेलू कलीसिया, जो आज के समय में जो घरेलू कलीसिया हम जिसको कहते हैं, तो वो कलीसिया की शुरुआत उसी समय से हुई थी। तो वो घरेलू कलीसिया की शुरुआत उसी समय से हुई थी। जो आज भी घर घर की जो कलीसिया चल रही है, वो वही सेम पैटर्न पे चल रही है। तो यहाँ पर ना तो किसी प्रकार का आपको मंदिर की आवश्यकता है, ना कोई बड़े चर्च की आवश्यकता है, ना तो ना तो बड़े ऐसे गुरुद्वारे या मस्जिद जैसे बड़े बड़े जो आइडियल होते हैं, इनकी आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर और मनुष्य डायरेक्ट जो है जुड़ रहा है। और वो एक अपनी आस्था, अपनी आत्मा की स्वतंत्रता और अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार जो वो काम करते चले जा रहे हैं। तो हमें ये चीज को समझने की जरूरत है। जैसे विशेष करके हम कहते हैं कि आज की जो रूलर्स पार्टियां है, राजनीतिक दल है, जो हमें समझ नहीं रहे हैं और हमें गलत तरीके से वो क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि हमको जो ऑलरेडी जो बोर्न क्रिश्चियन जो संस्था है, जैसे हम कैथोलिक कह सकते हैं, प्रोटेस्टेंट कह सकते हैं, और प्रोटेस्टेंट के अंदर में भी कई सारे जो चर्चेस आते हैं, लूथरन, मेनोनाइट, सीएनआई, ऐसे कई सारे जो ग्रुप्स हैं, लेकिन है सारे बोर्न क्रिश्चियन। जो क्रिश्चियन धर्म में जो पैदा होते हैं, वही उसमें क्रिश्चियन बनते हैं और वही वो काम करते हैं। खैर, उन्होंने एक समय पे, वो भी रोमन कैथोलिक चर्च का एक भाग है, तो वो भाग उनसे अलग हुआ भाग है। तो वो ऑटोमेटिक उनका ऐसा एक बड़ा ग्रुप चल रहा है और उनकी सारी चीजें बहुत वेल कनेक्टेड हैं, बहुत सारी चीजें उनकी व्यवस्था, सिस्टम, सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हम जो अन्य जाति से जो लोग आ रहे हैं, जो लोग विश्वास कर रहे हैं, ये विश्वास करने वाला जो बड़ा धड़ा और बड़ा जो ग्रुप है, जो भी पूरे दुनिया में, हम भारत ही बस नहीं कह सकते, पूरे विश्व के अंदर में जो है बड़े तेजी से और बड़े रफ्तार से बढ़ते चले जा रहा है। क्योंकि ये ईश्वर का जो स्वाद है, जो डायरेक्ट एक मनुष्य ले सकता है, वो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज जो है आत्मसात करने के लिए हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। इसलिए ग्रुप जो है तेजी से बढ़ रहा है। ये घरेलू कलीसिया जो है, ये घरेलू जो जिसको अभी चर्च का नाम दे रहे, चर्च नहीं एक्चुअल में, ये घरेलू कलीसिया है। और ये कलीसिया जो है इस रीति से स्थापित हो रही है और इस रीति से बढ़ते चले जा रही है। और वो अपने एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, ये सब कुछ है। तो मैं ये बात आपके सामने नजर में डालना चाहता हूँ, जो पंथ और धर्म, देखो ये अभी हम तो ईसा मसीह के ऊपर से ले रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत बेसिकली देखा जाए तो जब अंग्रेज लोग इस देश में शासन कर रहे थे, उसके पहले से भी हो चुका था। जैसे कि हम देखते हैं कि संत ये जो कबीरदास है, गुरु रविदास है, और क्या बोलते अपना गुरु घासीदास जी हैं, तो टुकड़ू जी महाराज है, ऐसे कई प्रकार के जो संत महात्मा जो है हमारे देश में जो जन्म लिए, तो ये किसके अगेंस्ट में खड़े हुए? इन्होंने, देखिए, ये भी पहले किसी न किसी धर्म में थे और ये धर्म के ही अनुयायी थे, धर्म के पालन थे। धर्म में उन्होंने देखा एक चीज, अपने साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, और शोषण हो रहा है, तो शोषण के अगेंस्ट में वो लोग खड़े हुए। कि उन्होंने कहा, क्योंकि धर्म ये बता रहा था कि ईश्वर तो एक है, पर उसके अनुयायी, उसके मानने वाले वर्गवार बटे हुए हैं, ऐसा धर्म की विचारधारा है। लेकिन उन्होंने उस विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हो सकता है उन्होंने अध्ययन किया, काफी सारे, हम यदि संत क्या बोलते अपना कबीरदास जी की कई सारे दोहे को सुनते हैं, कई सारी वानियों को सुनते हैं, अपने गुरु घासीदास जी की वानियों को सुनते हैं, संत रविदास जी की वानियों को सुनते हैं, तो सब जगह आप देखेंगे तो वो ये क्या बताते, गुरु घासीदास जी बोलते हैं कि मन के एक समान। वो बता रहे कि सारे जितने मनुष्य है वो सब एक समान है, एक तरह के हैं, कहीं इसमें भेदभाव पक्षपात नहीं है। और हम सब ऐसे एक ईश्वर की खोज कर रहे हैं जो
सच में सच है और सत्य है। उन्होंने साफ-साफ कहा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वैसे ही जो है अ गुरु रविदास जो थे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा, मन है चंगा तो कटौती में है गंगा। उन्होंने कहा मन यदि आपका साफ है, मन यदि सुथरा है तो आपके पास हर समय जो है ईश्वर का स्थान है। आप हर समय ईश्वर की उपासना और ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो इस रीति से हर संत महात्माओं ने, है ना? अपने जो है गुरु कबीरदास जो हैं, वो भी हर समय अपनी वानियों में कहा कि जितने भी मनुष्य है वो सब एक तरह के हैं, एक तरह से बने। तो ये क्या किया, अपने आप को धर्म से अलग किए इन्होंने, कि हम धर्म से अलग होकर के एक पंथ की स्थापना करेंगे। तो ये सब लोग मिल करके जो है कहीं न कहीं जो है ईसा मसीह की जो विचारधारा थी, जैसे ईसा मसीह भी क्या किए, यहूदी धर्म से बगावत किए, एक प्रकार से देखा जाए। जो उनको सज़ा मिली, जिनको क्रूसिफिक्शन हुआ, जो उनको क्रूस पे टाँगा गया, तो उनको सज़ा उसी की मिली क्योंकि धर्म के अगेंस्ट वो काम करते थे। धर्म में ऐसे नियम थे जैसे कि किसी की कोई स्त्री पकड़ा गई गलत काम करते हुए, तो कई लोग आते थे पत्थर ले लेकर उसको जान से मार डालते थे। ईसा मसीह बोले तुमको इसको मारने का अधिकार नहीं है। उसने पाप किया तो उसका व्यक्तिगत मसला है, उसको सज़ा देने वाला ईश्वर देगा, आप नहीं दे सकते। जैसे कोई बीच में हो गया तो उसको समाज से बहिष्कार कर देते थे, घर से बाहर निकाल देते थे, उसको बिल्कुल उसका लेन-देन, उसका खाना-पीना, दाना-पानी सब बंद कर देते थे। ईसा मसीह ऐसे लोगों को जाते थे, पकड़ते थे, नहीं तू भी ईश्वर का संतान है, ईश्वर का बेटा, ईश्वर का बेटी है, ऐसे उनको गले लगाते थे। तो ईसा मसीह ने क्या किया, जो ऐसे धर्म के नियमों को जो मानवता का खात्मा कर रही थी, उनके अगेंस्ट में खड़े हुए और इंसानियत के सपोर्ट में खड़े हुए। तो वही विचारधारा से प्रभावित होकर के ये जितने भी भारत में कहो चाहे विश्व में कहो जहाँ भी पंथों की स्थापना हुई है, तो पंथों की स्थापना वो इसीलिए हुई ताकि हम मनुष्य, जो भी मनुष्य संसार में है, उसका कोई भी ईश्वर बैरी नहीं और ना ही कोई ईश्वर का वो शत्रु है। भले हम बोल सकते थे आपदा विपदा के समय में एक अलग बात है, लेकिन पैसिफिक से देखा जाए, आप किसी भी शास्त्र को पढ़ेंगे तो कोई ईश्वर उसके खिलाफ में नहीं है किसी मनुष्य के, वो सबको एक समानता में बताया जाता है। तो वो विचारधारा को हमारे बीच में रखा गया है। तो अब क्या हो गया, उन्हीं की ईसा मसीह की विचारधारा से ये लोग प्रभावित होकर के इस तरीके से अपने पंथों की स्थापना की, तो एक पंथों का ग्रुप बनते चला गया, ग्रुप बनते चला गया। और इन्होंने साफ-साफ मना किया कि हम किसी प्रकार की मूर्तियों की उपासना नहीं करेंगे, पूजा-पाठ नहीं करेंगे, कोई ऐसी पद्धति का सपोर्ट नहीं करेंगे। और इन्होंने फिर बोला कि आपसी प्रेम बाँटो, भाईचारा बाँटो, एक-दूसरे के साथ मेल-मिलाप रखो, एक-दूसरे के साथ सेवा करो, एक-दूसरे के साथ में अच्छे से कर्म करो। इवन जो साहू समाज इस मानतो संत कर्मा माता, जो कर्मा माता जो थी वो क्या थी, वो एक प्रकार से देखा जाए तो अपने समाज के लिए खड़ी होने वाली एक जो है एक क्या कह सकते हैं उसको, एक क्रांतिकारी महिला थी वो, जो अपने समाज को उसने क्या किया, उस शोषण से बाहर निकाला और उसके लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। उसके पीछे की स्टोरी बहुत बड़ी है, मैं यदि बताऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इन सब सारी विचारधाराओं का भले ही ठीक एक समय बाद में इन सब का पोलराइजेशन हो रहा है, फिर इनके ऊपर में किसी एक काल्पनिक आइडियल को बैठाया जा रहा है और लोगों में परोसा जा रहा है कि ये भी किसी भगवान के ये थे, ये वो थे, ऐसा करके बताया जा रहा है, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। आप उनको यदि बेसिकली स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि सारे लोग जितने थे वो पंथ से, धर्मों की व्यवस्था से त्रस्त होकर के उन्होंने पंथ का स्थापना किया। तो जो इंसान जिस चीज को स्थापना करता है उसको पंथ कहा जाता है, और जो ऑलरेडी किसी विचारधारा से पहले से ऊपर से लटक के आता है उसको धर्म कहा जाता है। तो इसलिए हम जो है ईसा मसीह के जो वचन है उससे प्रभावित होकर के हम सब लोग जितने भी आज दुनिया के अंदर में जो ईसा मसीह को मान रहे हैं, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये मानवता की जो सबसे बड़ी परिभाषा है उसकी एक सबसे बड़ी शाख है ये। हम कहते हैं कि इसको ये जीवित रहना चाहिए, और क्योंकि ये बढ़ते रहने से हर इंसान को जो है ईश्वर का स्वाद, ईश्वर के प्रति, ईश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता, एक जरिया जो है प्रतिदिन मिलते चला जाएगा। पाले साहब आपने बिल्कुल सही कहा है, और क्योंकि धर्म में कई जाति हो सकती हैं और यही हम देखते हैं, और आज जितनी भी लड़ाई हो रही है वो जाति के ऊपर हो रही है कि इस धर्म में वो जाति रह सकती कि नहीं रह सकती। अल्टीमेटली हम लोग इंसानियत के खिलाफ जा रहे हैं, और जितने भी बड़े धर्मगुरु हुए हैं, जितने भी जिनको मान्यता प्राप्त हुई है, वो सब ने मानवताई की बात करी है, किसी ने धर्म की बात नहीं करी है। ईसा मसीह ने कोई ईसाई धर्म चालू नहीं किया है, ये तो वो तो पैदा हुआ और इसीलिए मरा। वैसे आप किसी का भी पकड़ लीजिए तो किसी ने कोई धर्म चालू नहीं किया, वो लोगों ने अपनी विचारधारा को बदला ताकि हम इंसान के काम में आ सकें। तो ये अभी एक विचारधाराओं की लड़ाई दिख रही है अपने को, और ये बहुत ज्यादा चलेगी नहीं,
क्योंकि हमको अब इसमें ना, अभी मैं एक पढ़ रहा था, ये चाइना में अभी 100 मिलियन क्रिश्चियंस हैं, ये से अभी मतलब 10 करोड़। अब वहां पे आप थोड़ा सा इतिहास उनका उठा के देखिए, तो चाइना में आयरन कर्टन था, मतलब कम्युनिस्ट कंट्री थी, वहां पे वो बोलते हैं हम कोई धर्म को नहीं मानेंगे, ठीक है। अब वहां पे जब बोले कोई धर्म को नहीं मानेंगे, तो ये इंसान एक ऐसी चीज है, बगैर आत्मीय भूख जो रहती है उसको तृप्त करना है उसको। जैसे हमको शारीरिक भूख लगती है, रोटी खाना, चावल खाना, तो एक आत्मिक भूख भी रहती है। कम्युनिस्ट ने सोचा कि नहीं, हम इनको बिल्कुल खत्म कर दें, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली वो कम्युनिस्ट कंट्री वाले भी, रशिया का सबसे बड़ा चर्च देखिए, अब क्योंकि वो उस विचारधारा से, इंसान को सेवा करने की विचारधारा अल्टीमेटली हर जगह पनपी है। तो ये सब छोटे मतभेद को छोड़ के अगर अपने को देश बढ़ाना चाहिए, और जब तक हम इंसान से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, हमारी सारी कल्पनाएं, सारा पहुंचना, क्या फायदा अगर हम 4 युद्ध भी जीत जाए, पूरा हम देश का, जैसे ब्रिटेन बन गया था, सब पूरा विश्व का मालिक बन गया था और अत्याचार कर रहा था लोगों पे, तो ऐसा ताकत का क्या फायदा है? अल्टीमेटली वो पस्त हुए, हारे, निकले। और आज शांति की जो विचारधारा है वही जन्म ले रही है, वही पनप रही है। तो अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है जो ये हाउस चर्च की है। इसके ऊपर अभी हम लोग ऐसी गोष्ठी करते रहेंगे। आप लोगों के विचार भी आमंत्रित हैं। हमारे कुछ बड़े ऐसे समाधान तो हमको ढूंढना पड़ेगा, ये तो तय है पादरी साहब आपको भी, क्योंकि इस किस्म से तो हम लोग सहेंगे नहीं। और सहेंगे इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारी विचारधारा के अगेंस्ट है। अगर आप बोलोगे नहीं, आप मानवता की सेवा नहीं कर सकते हो, उसमें हमको धर्मांतरण के उसमें घसीट देंगे। अगर हम किसी भूखे प्यासे को खाना खिलाएं तो हमारे लिए धर्मांतरण हो जाता है, दूसरा कार्य तो वो कर सेवा हो जाती है। तो ये भेदभाव को मिटाने का समय आ गया है, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी, जितने लोग हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस ओर थोड़ा कम से कम इसके बाद सोचेंगे, और ऐसी गोष्ठियां हम आपके पास तक लाते रहेंगे। हमको अपनी दुआओं में, प्रार्थनाओं में, सब में स्मरण रखिए, और कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर निकलेगा। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।